अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू उर्दू कोडिंग एकेडमी। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन कोर्स फॉर एवरीवन। हम इस कोर्स में पाइथन को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं और हर एक टॉपिक को आसान एंड सिंपल वर्ड्स में डिस्कस करेंगे। इस कोर्स को मल्टीपल चैप्टर्स में डिवाइड किया है। टोटल हमारे पास 14 चैप्टर्स होंगे और हर एक चैप्टर में आपको एक्सरसाइज और उस चैप्टर के नोट्स मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नोट्स के हेल्प से आप कोई भी टॉपिक दोबारा रिवाइज कर सकेंगे। इस वीडियो से हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। व्हाट इज प्रोग्रामिंग, लॉजिक एंड साइंटिक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ट्रांसलेटर्स, एल्गोरिथम, सीडो कोड एंड फ्लो चार्ट। इस चैप्टर को मैं 2 वीडियोस में कवर करूंगा। पहले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, लॉजिक एंड साइंटिक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेटर। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एल्गोरिथम, सीडो कोड एंड फ्लो चार्ट। सो लेट्स बिगिन। अपना पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग होती क्या है? So programming is the process of telling computer what to do and how to do। बहुत सिंपल डिफिनीशन है। प्रोग्रामिंग के थ्रू आप कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। अब ये बताना कैसे है, तो इसके लिए आप इंस्ट्रक्शंस या कोड लिखते हैं यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन इंस्ट्रक्शन या कोड जिसे हम कहते हैं, इसके थ्रू हम कंप्यूटर को बताते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। अब यहाँ पर आपने मे बी ये 3 वर्ड सुने होंगे, कोड, प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर। इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लेते हैं बिफोर गोइंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कोड हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, या एक सिंगल लाइन इंस्ट्रक्शन को भी आप कोड कह सकते हैं। प्रोग्राम जो है ये भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा, आपके लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो फिर आप उसको प्रोग्राम कहते हैं। एंड सॉफ्टवेयर जो है ये हमारे पास एक फुल प्रोडक्ट होता है। जो प्रोग्राम आपने बनाए हैं उसको आप GUI इंटरफेस देते हैं, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें आइकन्स होते हैं जो एक ऐसा यूज़र भी यूज़ कर सकता है जिसके पास कोड का कोई नॉलेज ना हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सी ये हमारे पास कोड है, यहाँ पर सिंगल लाइन को भी आप कोड कह सकते हैं और ये तीनों लाइंस भी हमारे पास कोड कहलाते हैं। अब इसी कोड को आपने रन किया, विदाउट एरर ये रन हुआ, ये आपको आउटपुट भी दे रहा है, तो ये आपके पास एक प्रोग्राम कहलाएगा। अब इसी प्रोग्राम को आपने एक GUI इंटरफेस में कन्वर्ट कर दिया और एक ऐसे यूज़र भी आप इसको यूज़ कर सकता है जिसको कोड का कोई नॉलेज ना हो, तो ये अब एक सॉफ्टवेयर बन गया। आई होप इन तीनों कंसेप्ट्स में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ आया होगा। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये हमारे पास टूल होता है जिसके थ्रू हम लिखते हैं इंस्ट्रक्शंस या कोड। जैसे कि हमारे पास C++, जावा, जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन, ये हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। इन लैंग्वेजेस के थ्रू हम कंप्यूटर से बात करते हैं। अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस जो है ये क्लोजर टू हार्डवेयर होते हैं। एज ए ह्यूमन इसको समझना, रीड करना या इसमें कोड लिखना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इसमें कोड लिखना चाहते हैं तो आपके पास डीप नॉलेज होना चाहिए हार्डवेयर का। इसके एग्जांपल जो है वो 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। एक है असेंबली लैंग्वेज एंड सेकंड जो है वो मशीन लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज में हम निमोनिक्स यूज़ करते हैं, सिंबल्स, यानी जैसे कि MOV एंड ऐड, इसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को। और जो मशीन लैंग्वेज है इसमें हम बाइनरी कोड यूज़ करते हैं। बाइनरी कोड में 2 कैरेक्टर्स होते हैं, 0 एंड 1। इसके कम्बिनेशन से हम इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं और वो डायरेक्ट हार्डवेयर समझ सकता है। तो ये 2 लैंग्वेजेस लो लेवल लैंग्वेजेस में आते हैं। इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी है वो है हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये जो है एज ए ह्यूमन इसको समझना, इसमें कोड लिखना इजी होता है
क्योंकि इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो मोस्टली इंग्लिश वर्ड्स होते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास आता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ एंड पाइथन, और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसमें जो हम कोड लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में, तो वो कंप्यूटर उसको नहीं समझता। कंप्यूटर को समझाने के लिए हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, और उसको ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, जो कि 0-1 के कम्बिनेशन से होता है। अब वो किस तरह ट्रांसलेट किया जाता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं, लॉजिक एंड साइंटिक्स। ये दो वर्ड्स आप बार बार सुनोगे जब भी आप कोड लिखोगे। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक का मतलब होता है स्टेप्स आप ले रहे हैं कोड में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और ये स्टेप्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर आपने कोई भी मिस्टेक किया तो आपको प्रोग्राम एरर नहीं देगा, लेकिन जो प्रोग्राम आप बना रहे हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो फिर उस प्रॉब्लम को एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर पाएगा। मे बी ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा हो, हम इसको अभी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सिंटैक्स को समझते हैं। सिंटैक्स जो है रूल्स होते हैं जो डिफाइन करता है कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह कोड लिखोगे। ये ग्रामर होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अगर आपका सिंटैक्स गलत है तो आपको प्रोग्राम जो है वो एरर देगा। अब एरर क्या होता है, कौन से टाइप के एरर्स आपको मिलते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल से इन दोनों कंसेप्ट को समझते हैं। लेट्स सी, आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वोटिंग के लिए, लेकिन आपने एक कंडीशन लगाना है कि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिसका एज 18 हो या 18 से ज़्यादा। इससे कम एज वाले इस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते। अब इसके लिए आपने पाइथन में ये कोड लिखा, इफ़ यूज़र एज ग्रेटर देन 18 तो अलाउ। अब यहाँ पर दो एरर्स हैं, एक सिंटैक्स एरर है और दूसरा लॉजिक एरर है। सिंटैक्स एरर तो ये है कि जब भी हम इफ लगाते हैं कंडीशन के बाद हम कोलोन लगाते हैं इस तरह, तो ये एक सिंटैक्स एरर था जो अब रिमूव हो गया। लेकिन लॉजिकल एरर आपको प्रोग्राम नहीं बताता, आपने खुद उसको आइडेंटिफाई करना है। अब देखो यहाँ पर आपने लिखा है कि यूज़र का एज 18 हो या उससे ज़्यादा, लेकिन कंडीशन में आप एक ही चेक कर रहे हैं कि अगर 18 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोग्राम जो है उन यूज़र को भी अलाउ नहीं कर रहा जिनका एज 18 है। तो ये एक लॉजिकल एरर है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारा कोड को, जो हमने एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अब जो ये ट्रांसलेटर है ये इसके 3 टाइप्स है, एक कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर एंड थर्ड वन इज असेंबलर। कंपाइलर जो है ये पूरा प्रोग्राम को जो आपने लिखा होता है उसको मशीन कोड में एक ही टाइम पर कन्वर्ट कर देता है, और अगर कोई भी एरर आपके प्रोग्राम में होगा तो उस एरर के बारे में आइडेंटिफाई कर देगा कि आपके प्रोग्राम में एरर है, इसको ठीक कर दे। जो लैंग्वेजेस कंपाइलर को यूज़ करते हैं उसमें C++ और जावा है। कंपाइलर जो है ये फास्टर होते हैं एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो है ये लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, और जहाँ पर जिस लाइन में एरर होगा ये उधर ही रुक जाएगा और आपको एरर शो कर देगा इस लाइन में एरर है। अब जो लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं ट्रांसलेशन के लिए उसमें पाइथन और जावास्क्रिप्ट आते हैं। एंड थर्ड वन जो है वो असेंबलर है, जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में भी हम नेमोनिक्स यूज़ करते हैं जो कि मशीन जो है उसको डायरेक्ट नहीं समझता, उसको भी आपने मशीन कोड में कन्वर्ट करने होते हैं, तो उसके लिए हम ये ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ ट्रांसलेटर। अब देखते हैं समरी कि आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने बात की प्रोग्रामिंग की, जो
एक प्रोसेस है कंप्यूटर को बताना कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। उसके बाद हमने बात की कोड की, जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। प्रोग्रामिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और सॉफ्टवेयर यूज़र रेडी एप्लीकेशन को कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की, जो कि एक टूल होता है कोड या इंस्ट्रक्शन को लिखने का। फिर उसके बाद हमने ट्रांसलेटर की बात की, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ होता है। लॉजिक और साइंटिक्स की भी हमने बात की थी, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। आई होप आपको समझ आया होगा। लॉजिक का मतलब होता है वो स्टेप्स जो आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेते हैं, और साइंटिक्स रूल्स होते हैं या ग्रामर होता है जिसकी मदद से आप कोड लिखते हैं। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। लेकिन जाने से पहले आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके जाइए। इसका करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।